क्या कर रहे हो भाई साहब? काट लेगा वो। ये नाग है, इंसानों से कम जहरीला होता है। सब छोड़ो उसे। ये रबर का सांप है। क्या? पर ये आया कहां से? मैं बताती हूँ। ये शरारत आपके लाडले करण अर्जुन के सिवा और कौन कर सकता है? करण, अर्जुन, कहाँ छुपे हो? सामने आओ। करण, सामने आओ। अर्जुन, ये तो बस एक छोटी सी शरारत थी, है ना? अर्चना, लगता है आप तो हमारे बच्चों को बिगाड़ कर ही रहेंगी। कोई बात नहीं भाभी साहब, बहुत जल्दी अर्चना भाभी साहब और रुद्र भी माँ बाप बनने वाले हैं, आप उनके बच्चों को बिगाड़ देना। वैसे रुद्र कहाँ है? ह्रीं क्लीं ऐं श्रीं महायक्षिणे सर्वैश्वर्य पदात्ते नमः। ह्रीं स्युः शमशानवासिनी स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्यो मुक्षीयमामृता। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। बोल बम, तेरी वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त करने का समय आ गया रुद्रा। तूने 51 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। इस साधना से तुझे अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई हैं। अब तू आम इंसान नहीं रहा, तू इस लायक हो गया है कि तू अपनी इच्छा पूर्ति कर सके। इसलिए आज तेरे जन्मदिन के अवसर पर हम तुझे ऐसी वस्तु का पता देंगे जिसमें तेरे प्राण बसते हैं। आज हम तुझे नागमणि का पता देंगे। और नागमणि को हासिल करने के लिए तुझे तक्षक वन जाना होगा। तक्षक वन? हाँ,
क्योंकि वहीं तुझे तेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, वहीं पूरा होगा तेरा स्वप्न। उस घने वन में तुझे प्राप्त होगी नागमणि। इसके पश्चात आकाश तेरे कदमों में होगा। संसार तेरी ताकत के आगे शीश झुकाएगा और तू संसार का सबसे शक्तिशाली मानव बन जाएगा। गनी खम्मा ठाकुर साहब, कुंवर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। तो फिर रुद्र है कहां? हम यहाँ है भाई साहब। Here is the birthday boy, friends. Dave, how are you? Many happy returns of the day, Rudra. Thank you. देवर साहब, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो अपने ही जन्मदिन के दिन आप देर रात तक गायब थे? भाभी साहब, हम जरा पूजा कर रहे थे। जन्मदिन मुबारक हो। माँ साहब, कुंवर साहब का फोन लग गया। आ रहे हैं। प्रणाम मासा। रुद्रा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज हमारा पहला जन्मदिन है जब आप हमारे साथ नहीं हैं। क्या करें बेटा, अगर जरूरी पूजा ना होती तो आज के दिन हम आपको छोड़कर यहाँ कभी ना आते। आप कुलदेवी के मंदिर गए थे ना? जी मासा, सवेरे ही चले गए थे। शाबाश बेटा। अच्छा, हम फोन रखते हैं। आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे बेटा। जी, प्रणाम मासा। जीते रहो। हे प्रभु, किस्मत का लिखा बदलना होगा। आप सर्वशक्तिमान है प्रभु। हमारे जीवन भर की आराधना, हमारे सारे पुण्य के बदले हमें ये वरदान दीजिए। हमारे बच्चों की किस्मत बदल दीजिए प्रभु। उनके साथ ये अनहोनी मत होने दीजिए। हमारे बच्चे हमारे जीने का सहारा है प्रभु। कृपा करिए, कृपा रखिए। भाई साहब, आज हमारे जन्मदिन के मौके पर आप हमें कोई तोहफा नहीं देंगे? बोलो, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम सब कुछ दिनों के लिए तक्षक वन जाएं। तक्षक वन? नहीं रुद्र, तुम जानते हो कि मासा हमें इसकी इजाजत कभी नहीं देगी। मासा 7 दिनों के लिए गई है। उनके अलॉटमेंट से पहले हम लोग लौट आएंगे। नहीं रुद्र, मासा को बिना बताए हम कोई काम नहीं करते। विष्णु, आज रुद्र का जन्मदिन है। आज के दिन उसको दुखी मत करो। हम जाएंगे।
थैंक्स भाई साहब। लेकिन हमें कल सुबह ही निकलना होगा ताकि मासा के आने से पहले हम लौट सके। खुश? चलिए, लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन। नागमणि को प्राप्त करने के लिए तुझे तक्षक वन जाना होगा। तक्षक वन जाना होगा। वहीं पूरा होगा तेरा स्वप्न। पूरा होगा तेरा स्वप्न। मासा को इस तरह बिना बताए आप लोगों का तक्षक वन जाना, सच कहे तो हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। आप मना कर दीजिए, हम नहीं जाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं हम आप दोनों भाइयों के बीच में नहीं आएंगे, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन देवर साहब इतनी पूजा पाठ क्यों करते हैं? और नागों के लिए उनकी ये दीवानगी। वो बचपन से ही ऐसा है। जब हम कॉमिक्स पढ़ते थे, वो नागों की किताब पढ़ता था, सांपों को उठाकर गले में डाल लेता था। लेकिन ये सब अजीब नहीं लगता? मतलब ये आम बात नहीं है ना? यही दुनिया रत्ना। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की पसंद, और फिर वो जैसा भी है तो हमारा भाई, हमारा प्यारा छोटा भाई। क्या आपका जाना जरूरी है? मत जाइए ना। क्यों? जब से हमने आपकी जंगल की यात्रा के बारे में सुना है, मन बहुत बेचैन हो रहा है। हम तक्षक वन जरूर जाएंगे, और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कर लीजिए मनमानी देवर साहब, मासा यहाँ पर नहीं है, इस बात का आप दोनों पूरा फायदा उठा रहे हैं। मासा आज नहीं है, इसीलिए हम जा रहे हैं। चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। चलो, लेट्स गो। ये कैसा अपशगुन है? ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? ये मंत्रित तावीज है। इसे धारण करने के बाद किसी नाग का विष तुझ पर असर नहीं करेगा। इच्छाधारी नागों की आंखों में तेरी छवि कभी नहीं आएगी। ये लो, इसे पहन लो। ये क्या है? मंत्रित तावीज। ये नागों से हमारी रक्षा करेगी। रुद्र, तुम भी ना पूजा पाठ करते करते अंधविश्वासी हो गए हो। रखो इन्हें अंदर। मुझे भी दे देना यार। अरे चुप कर। नाग जब डसने आएगा तो क्या चेक करेगा तूने कोई तावीज वावीज तो नहीं पहना? पागल यार। तुम्हारी मर्जी।
वाओ, क्या जगह है यार। एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग। खाक अच्छी जगह है। अरे ये तो भूत बंगला लग रहा है यार। चलो यहाँ से। रिलैक्स, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है। हमारे दोस्त ने यहाँ के चौकीदार को इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ रहे हैं। पर यार चौकीदार है कहाँ पे? होगा यहीं कहीं कोई 200-250 साल का बुढ़ा, लंबी दाढ़ी वाला, हाथ में लालटेन लिए। चलो। तो यही मिलेगी मुझे मेरी मंजिल। हे रुद्र, कम ऑन। जी भाई साहब। कमाल है, कोई नजर नहीं आ रहा। कोई है? कोई है? हेलो? अरे मैं कह रहा हूं ना, कोई नहीं है यहाँ। चलो यहाँ से। थोड़ी देर चुप रहना यार। चीखा क्यों? मैं डर गया था ना। और आप क्यों चीखे? अरे ये डरे हुए इतने डरावने लग रहे थे, इनको देख के मैं भी डर गया। अच्छा ठीक है, इस गेस्ट हाउस के चौकीदार तुम हो? एकमात्र चौकीदार, एक आराम। सुनो, हमें रूम्स चाहिए। क्यों? हमारे कपड़े गंदे हो गए, धोखे सुखाने। कल आके ले जाएंगे बेवकूफ। हम फॉरेस्ट ऑफिसर शिंदे के दोस्त विष्णु प्रताप सिंह हैं। आपको फोन आया होगा। हाँ हाँ आया था हुकुम। पधारिए हुकुम, घड़ी खम्बा। वैसे यहाँ कम ही लोग आते हैं और मुझे आप ही का इंतजार था। पधारिए हुकुम, पधारिए पधारिए पधारिए। संभाल के आइएगा। वाह, आई लाइक दिस प्लेस यार। इस ट्रिप के लिए काफी अच्छी जगह है। हमें बताया गया था कि यहाँ 2 लोग होंगे। एक गाइड का भी इंतजाम होना था। दूसरा कहाँ है? हाँ, अभी 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 बुलाता हूँ हुकुम। रुद्र कहाँ आ गए यार ये हम लोग? क्या करेंगे इतने दिन यहाँ पे? ये जंगल की खूबसूरती देखिए। अरे पर यहाँ है ही क्या देखने को? बहुत कुछ, बस देखने वाले की नजर चाहिए। अब तक तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा। यहाँ एक खास ऐसी चीज है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा उसे। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका जंगल में स्वागत। एकाराम? एकाराम? नो 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 एकाराम, आई एम दूजाराम। एक और नमूना। दूजाराम एट योर सर्विस सर। एकाराम मेरा जुड़वा भाई है और सर आप जैसे मेहमानों की सेवा करना हमारा पुश्तनी फर्ज है। सुनो, यस यस सर। दूजाराम। हाँ जो भी है, ये ढोल नगाड़े और मशाले कैसी? नागपंचमी का त्योहार है ना सर, उसके पहले की पूजा हो रही है। आदिवासी लोग हैं। देखो, हम ये पूजा देखना चाहते हैं। नो 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 सर, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। देखो, हम ये पूजा देखना चाहते हैं।
जी बताइए, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे आप? आपका ये सामान वहां नाचते हुए गिर गया था। शिप आपके पास? यही लौटाने के लिए तो आपको बुला रहा था। लीजिए। धन्यवाद। आप जानते हैं इसमें क्या है? आपकी परेशानी और इसकी चमक को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई कीमती पत्थर है, शायद हीरा है। और फिर भी आप ये मुझे वापस लौटा रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये आप ही का है। दूसरों की चीजों पर नियत खराब करने की ना हमें आदत है और ना ही जरूरत। ये भी तो हो सकता है कि इसे हासिल करने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए। हो सकता है कि इसकी मदद से आप पूरी दुनिया पर राज कर सकें। तो भी हम इसे वापस कर देते। हमें दुनिया पर राज करने का कोई शौक नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के दौर में भी आप जैसा इंसान है। आपके एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर मिलेंगे। गुड बाय। कौन थे ये? भाई साहब ने उन्हें क्या दिया? वो चमक कैसी थी? कहीं वो मणि तो नहीं थी? वो नागमणि इंसान के पास कैसे हो सकती है? कहीं ये इच्छाधारी नाग तो नहीं थे? हमें पता लगाना ही होगा। इच्छाधारी नाग की पीठ पर नाग चिन्ह होता है बच्चा। ये तो सोचा ही नहीं था कि मंजिल खुद चलकर हमारे सामने आ जाएगी। हमारा शक सही था। ये नागराज ही है, यानी वो नागमणि ही थी। जय महाकाल! हमें अपने वर्षों की साधना का फल मिलने का वक्त आ गया है। अब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान होंगे। सबसे शक्तिशाली इंसान।